अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 7 मैथ सब्जेक्ट की एक्सरसाइज 1.16 करेंगे। इसमें हम ज़कात के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमें कितने तोला गोल्ड हो या कितने तोला चांदी हो तो ज़कात देना चाहिए। हमारे पास अगर 7 तोला गोल्ड हो तब हम उस पर ज़कात दे सकते हैं, और अगर हमारे पास 52 तोला सिल्वर हो तब हम उस पर ज़कात दे सकते हैं। लेकिन अगर इससे कम चीज़ें हों तो हम उस पर ज़कात नहीं दे सकते। ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से करनी है। इसमें हम जो भी क्वेश्चंस फाइंड करेंगे उसमें आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारी ज़कात के अमाउंट सही आनी चाहिए। अगर हम लोग बड़े होंगे, हमारे पास ये चीज़ें होंगी, तब आप लोगों के काम में ये चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द ज़कात 15 तोला गोल्ड इफ़ वैल्यू ऑफ 1 तोला गोल्ड इज़ ₹130,000। उन्होंने हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें ज़कात की रकम मालूम करनी है 15 तोले सोने में से। अगर 1 तोले सोने की कीमत 1,30,000 हो तो सबसे पहले तो हम सॉल्व लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं, हमें उन्होंने क्या कहा है कि हमने ज़कात फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ ज़कात। ठीक है, फिर हम लिखेंगे रेट ऑफ ज़कात इज़ 2.5%। नेक्स्ट पे हम लिखेंगे, हमारे पास उन्होंने 1 तोले गोल्ड की कीमत बताई हुई है, हम वो लिखेंगे। अब कॉस्ट ऑफ 1 तोला गोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 तोला गोल्ड क्या है, ₹130,000। और आप लोगों को याद रखना चाहिए कि हम हमेशा राइट साइड से ज़ीरोज़ गिनते हैं। अगर 3 ज़ीरोज़ हों तो उनके दरमियान, तो उनके बाद हम उनसे पहले हम क्या लगा देते हैं, कोमा। ठीक है, और अगर रुपीज़ आपको नहीं ही लिखना तो आप रुपीज़ ना लिखें और ये एंड पे ये साइन लगा दें। ठीक है, लेकिन अगर आपको रुपीज़ नहीं लिखना, वरना आपको रुपीज़ लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब उन्होंने हमसे फाइंड क्या करने का पूछा था, 15 तोले गोल्ड ना। अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 15 तोला गोल्ड। कीमत तो हमारे पास नहीं बताई, तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसका मतलब हमें वो फाइंड करनी है। ओके, इसके बाद वाला स्टेप हमारा क्या है, हम लिखेंगे दोबारा से, ये लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 15 तोले गोल्ड। हम लिखेंगे ₹130,000। ₹130,000 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, क्योंकि हमारे पास उन्होंने क्या कहा है कि 15 तोले गोल्ड की कीमत फाइंड करनी है, इसलिए हम लिखेंगे ₹130,000 मल्टीप्लाई 15। और 130,000 के साथ आप लोगों ने रुपीज़ लास्ट में लगाना है। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये नीचे देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 130,000 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 3 15 5 इधर 1 कैरी 5 1 5 1 6। अब यहाँ पे हम एक क्रॉस का निशान लगा देंगे। 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 3 1 1। ओके, यहाँ पे अब हम प्लस का साइन लगा देंगे। हमें इन सब वैल्यूज़ को प्लस करना है। 0 0 0 0 5 69 1। ओके, अब कॉमास कहाँ पे आएंगे, एंड पे 3 डिजिट्स के बाद, 3 ज़ीरोज़ के बाद। ठीक है, सॉरी मैंने 3 ज़ीरोज़ के बाद लगा दी, 2 ज़ीरोज़ के बाद लगा देगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे रुपीज़
हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास आंसर क्या आया था 19,50,000। ओके, अब नेक्स्ट हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ ज़कात हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ ज़कात। अमाउंट ऑफ ज़कात हम 2.5% के हिसाब से फाइंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2.5% ऑफ ₹19,50,000। ओके, अब यहाँ पे हमें पॉइंट को भी ख़त्म करना है और परसेंटेज को भी ख़त्म करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट को ख़त्म करेंगे। पॉइंट को ख़त्म करके 1 आ जाएगा और जितने आगे डिजिट्स होंगे उतने 0। और यहाँ पे परसेंटेज थी उसको ख़त्म करके क्या आ जाएगा 100। तो अब हम ऐसे ही तो 100 नहीं लिख सकते ना, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और 100 लिख देंगे, ठीक है। अब हमने परसेंटेज को रेस कर दिया क्योंकि मैंने परसेंटेज ख़त्म कर दी थी। अब यहाँ पे ऑफ की जगह तो हमेशा मल्टीप्लाई का साइन लिखते हैं। अब हम लिखेंगे 19,50,000। ओके, अब यहाँ रुपीज़ की जगह मैंने ये वाला साइन लगा दिया। अब यहाँ पे मैं लिखूँगी 25 क्योंकि पॉइंट तो हमने ख़त्म कर दिया था। और लाजमी याद रखें कि आप लोगों ने इक्वल का साइन हमेशा लगाने हैं और 10 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 1000, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साउंड 19,50,000। ओके, अब ये 3 ज़ीरोज़ थे और ये 3 ज़ीरोज़ थे, हमने इनको आपस में कट कर दिया, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई 1950। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आ जाएं, मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ। 1950 मल्टीप्लाई 25, 5 0, 5 25, 5 there to carry 9 5 45, 45 to 47, 7 इधर और कैरी 5 1 5 4 9, ठीक है। यहाँ पे अब आ जाएगा 2 0 0, 5 2 10, 0 इधर 1 कैरी 9 2 18, 1 19, 9 इधर 1 कैरी, फिर 2 1 2 3, इनको प्लस करते हैं, ठीक है। 0 5 7 9 9 18, 8 इधर 1 कैरी 4 4 8 7 50। अब हम लिखेंगे 4 8 7 50। 3 डिजिट्स के बाद हमने कॉमा लगा दिया और यहाँ अब हम साइन लगा देंगे। देखिए, ये पूरा क्वेश्चन अगर आपको समझ ना आया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको दोबारा एक अच्छे से तरीके से बता दूंगी। तो मिलते हैं अब एक शॉर्ट सी ब्रेक के बाद। ओके।